जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल थर्सडे, जहां पर हम शास्त्रों में लिखी बातों को आसानी से समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि पिछले थर्सडे को हमने बात करी थी मोक्ष के 4 द्वार, आज हम बात करने वाले हैं नरक के 4 द्वार की। उससे पहले आज लाभ पंचमी है, तो उसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और नरक के 3 द्वार की बात करते हैं, तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नरक के 3 द्वार बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल हमारे सामने हमारे जीवन में है। सबसे पहला है काम, क्रोध और लोभ। अगर ये 3 है तो हम नरक में जाने ही जाने वाले हैं। जैसे मोक्ष के 4 द्वार में हमने बात करी ना कि अगर एक द्वार को पकड़ के हम चलते हैं तो बाकी के 3 द्वार पीछे चलेंगे। उसी हिसाब से अगर यहाँ पर भी एक द्वार अगर हमारे जीवन में है, जैसे कि अगर काम है, काम माने संतोष ही नहीं है, मतलब ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। काम जितना बढ़ता जाता है ये काम, उतना ही वो हमें गिराता रहता है। जैसे हम नारद जी के बारे में जानते हैं। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन काम पे विजय प्राप्त किया तो उन्हें अभिमान आया, अभिमान आया तो लोभ आया, लोभ आया तो क्रोध आया। मतलब ये तीनों साथ साथ में ही आ गए। काम पर उन्होंने विजय नहीं प्राप्त किया था, बल्कि काम ने उन पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो सबसे पहला जो द्वार है वो है काम। तो काम से बड़ा ही संभल कर रहना चाहिए। दूसरा है क्रोध। अब क्रोध, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको निकाल के फेंक दो, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने जीवन में से अपने किसी भी गुण या अवगुण को निकाल के फेंक सकते हैं। नहीं, आप नहीं फेंक सकते। वो सभी अपने स्थान पर रहने ही वाले हैं, पर कब कौन से गुण और अवगुण का कितना उपयोग करना है ये हमारे बस में होना चाहिए। क्रोध यानी कि हर बात पे क्रोध नहीं आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बिना बात के भी गुस्सा आ जाता है, बिना बात के भी क्रोध आ जाता है। तो हाँ ठीक है, जहाँ जरूरत है, जहाँ क्रोध करने जैसा है या फिर क्रोध करने की कोई ऐसी सिचुएशन है और क्रोध करने पर भी वो बात बिगड़ेगी नहीं ऐसा पता है, तो क्रोध करना चाहिए। लेकिन हम ये कहें कि हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हमें बात बात पे क्रोध आ जाता है, तो ये तो नहीं चलेगा। हमारे स्वभाव का कंट्रोल हमारे ऊपर है, तो हमें अपने स्वभाव को कंट्रोल में ला करके उस क्रोध को कौन सी जगह पे कितना उपयोग में लेना है वो हमें तय करना पड़ेगा, ना कि कोई और। क्योंकि देखना, क्रोधी से ना सब लोग दूर ही जाते हैं। हम जितना क्रोध करते हैं लोग हमसे दूर जाते हैं, वो हमसे प्रेम नहीं कर पाते, वो के नजदीक नहीं रह पाते, क्योंकि स्वाभाविक है कि सामने वाले के स्वभाव से दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं जब वो बहुत ही क्रोधी होता है। और तीसरा जो है वो है लोभ। लोभ यानी कि हम सभी जानते हैं कि इंसान के पास जब कुछ आता है, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, और अगर उसके साथ उसमें लोभ आता है तो लोभ बहुत ही खतरनाक नरक का द्वार है। हम जय और विजय के 3 जन्म के बारे में जानते हैं। तो पहला जो था वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का था। दूसरा जो था वो रावण और कुंभकर्ण का था। और तीसरा जो था वो शिशुपाल और कंस का था। शिशुपाल और कंस का जो अवतार था वो क्रोध का था, और जो रावण और कुंभकर्ण का था वो काम का था। इन दोनों को मारने के लिए भगवान को एक एक ही अवतार लेने पड़े। परंतु जब लोभ की बारी आई, यानी कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बारी आई, तो लोभ, तो उनके बारे में लिखा है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिन को 2 गुना और रात को 4 गुना बढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर से बढ़ते थे, शरीर से नहीं बढ़ते थे, वो बढ़ते थे अपने लोभ से। वो लोभ के अवतार थे, तो उनका लोभ बढ़ता ही जाता था। तो उन्हें मारने के लिए भगवान को 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, और वो भी बड़े ही विचित्र। एक जो कि वराह और दूसरा जो कि नरसिंह। हम जानते हैं बड़े ही विचित्र अवतार लेने पड़े। मतलब अगर लोभ जीवन में आ जाता है तो ये बहुत ही मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना। ये जो 3 द्वार है ये नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो हमें बहुत ही संभल कर रहना है कि 3 अवगुण हमारे जीवन में ना आए। और अगर किसी के भी जीवन
जीवन में है तो हमें उन्हें भी समझाना चाहिए कि उसे जीवन से निकाल दो या फिर उसे कंट्रोल में ला दो, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में करना हमारे बस में है। भगवान ने, हमारे शास्त्रों ने हमें हर एक रास्ता बताया है कि कैसे हमें अपने अवगुणों पर विजय प्राप्ति करनी चाहिए। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, भगवान के बारे में अच्छी बातें सुन सकते हैं, हम इस संसार के बारे में अच्छी बातें सुन सकते हैं, हम बहुत सारे विद्वान लोगों का ज्ञान अपने जीवन में उतार सकते हैं, ताकि हमारे अंदर ये काम, क्रोध और लोभ, इन 3 नाम के जो अवगुण है वो ना आए। और अगर वो आ गए तो हम नरक से कभी भी दूर नहीं रह पाएंगे। और हमें क्यों नरक में जाना है? हम सोचते हैं कि ये स्वर्ग नरक क्या होता है। शायद ऊपर जाने के बाद वहाँ अलग अलग तरीके से सजाएं दी जाती है कि नहीं, उसके बारे में तो हम शास्त्रों के द्वारा जान ही चुके हैं कि कितने प्रकार की और कौन कौन से नरके हैं। पर हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि कई लोग अपने जीवन में ऐसे दुखी होते हैं, जैसे उन्हें ऐसा फील होता है कि हम क्यों हैं, हम क्यों जीवित है, क्योंकि वो इतना तड़पते हैं, उतना दर्द सहन करते हैं। तो वही उनके पापों की सजा है। कई लोग हैं जो कुछ भी ना करे फिर भी बड़े सुखी होते हैं, वो उनके पुण्य का प्रताप है। मनुष्य जीवन एकमात्र हमें मिला है अच्छे कर्मों को करने के लिए, तो हमें शुभ कर्म करने चाहिए और नरक के इन 3 द्वारों से दूर रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू ऑन सैटरडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।